तो मैं शिव कुमार आपकी सेवा में करंट अफेयर का स्कूल लेकर फिर उपस्थित। दोस्तों आपको बताते हैं दोस्तों, मेरे करंट अफेयर लाने का मोटो ये रहा है क्योंकि मैं आपने देखा होगा कि मैं चौथे पाँचवें दिन करंट अफेयर का स्कूल डालता हूँ, क्योंकि दोस्तों सारे करंट अफेयर डालने से ये नहीं फायदा कि बच्चे को कुछ मन में याद हो ना हो। दोस्तों वही हम करंट अफेयर लेके आते हैं 3-4 दिन के इकट्ठे करके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों बात ना करते हो, सीधे हम बात करते हैं अपने मोटिवेशन कोड पर। अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। पहला मोटिवेशन कोड हमारा कह रहा है दोस्तों, मोटिवेशन कह रहा है दोस्तों, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं चुन लेते हैं। दोस्तों इन पंक्तियों के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। दोस्तों इन पंक्तियों के बारे में दोस्तों मैं सिर्फ 2 पंक्तियां बोलेंगे। दोस्तों एक बार जो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट जब अल्पस पर्वत की, जैसे कि हमारे जो यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है अल्पस पर्वत, उसकी पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, इस पर जब आप जा रहे हो वह बहुत ही असंभव है। दोस्तों कार्य इस पर जाना बहुत ही असंभव है, लेकिन बोनापार्ट ने कहा यही तो हमें करना है। दोस्तों उनकी यही बात, यही तो करना है दोस्तों, उनको अल्पस पास करवा ले गई। तो दोस्तों किसी भी असंभव कार को कभी भी ये मत समझो ये असंभव है, कुछ भी टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर, ये दिमाग में डालो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों और मैं दोस्तों आज के बाद जो आंसर भी होंगे, आंसर भी साथ में मैं लेके आऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं टिक मार देता हूँ, शायद कोई भी स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा हो कि किस पे टिक मारा किस पे नहीं मारा। दोस्तों अभी सही स्क्रीन पर शॉर्ट भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम आंसर खुद लिख दे रहे हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन कह रहा, अरब सागर में उठे चक्रवात की वजह से महाराज गुजरात में लेट अलर्ट जारी किया, उस किस नाम से जारी किया। जैसा कि आप लोग आंसर भी देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन हमने लिख दिया, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, जो निसर्ग के नाम से जाना जाता है, निसर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, निसर्ग के नाम से जाना जाता है। इससे पहले दोस्तों अम्फान नाम के आया था, आपको सभी को मालूम, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया था। अम्फान कहाँ पे आया था, जो हमारा बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण अम्फान की नामकरण थाईलैंड ने किया था, थाईलैंड ने, जिसे सफ़ेद वादियों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों वहीं पर बात करेंगे कि हमने ये भी बताया था जो हमारा चक्रवात का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो चक्रवात, फिर रिपीट करते हैं, चक्रवात का निर्माण वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी देश होते हैं वो एक लिस्ट जारी करते हैं इस नाम की। तो उसी के थ्रू WHO के जो WHO संस्था वहाँ पर उस उन्हीं नामों से एक नाम चुनती है जो उसके लिए उस एरिया के लिए उस चक्रवात पर बिल्कुल प्रॉपर बैठता है, तो उसी को रख देता है दोस्तों। तो इसे जिससे अम्फान आया था उसका नाम थाईलैंड ने रखा था। अब की बार जो आया निसर्ग, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा जो निसर्ग। दोस्तों बात करें चक्रवात की, जब उच्च दाब केंद्र में होता है और निम्न दाब बाहर होता है दोस्तों, तो चक्रवात का निर्माण होता है, जिससे बहुत ही तबाही होती है। जल स्तर ऊपर बढ़ता है, समुद्र का जल स्तर, और पड़ोस से जो तटीय राज्य हैं तो उन्हें बहुत ही नुकसान पहुंचता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे चक्रवात की, आपको बता दिया यहाँ पर होगा हमारा लो प्रेशर और यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। दोस्तों ये बात रखना, चक्रवात का निर्माण कब होता है, जब केंद्र में लो प्रेशर वो हाई प्रेशर हो, केंद्र में वो हाई प्रेशर और बाहर हो लो प्रेशर। क्योंकि कोई भी क्रिया होती है जब वायु जब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा बहती है, तो वही कारण यहाँ पर चक्रवात का निर्माण करवाती है। दोस्तों इसके बारे में बात करें, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अब अरब सागर के ऊपर कम दाब का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण 2 या 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट से चक्रवात तूफानी टकरा सकता है। वहीं पर बात करें महाराष्ट्र गुजरात की, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, उद्धव ठाकरे यहाँ के CM, और राज्यपाल की बात करें यहाँ पर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। वहीं पर इसकी स्थापना कभी 1 मई 1960 को। वहीं पर बात करें गुजरात का गांधीनगर, विजय रूपानी यहाँ के जो CM है, वहीं पर देवव्रत यहाँ के गवर्नर, और 1960 में इसकी स्थापना हुई। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चर्चा में चल रहा है G7 देशों को कौन सा देश सम्मिलित नहीं किया है। दोस्तों ऑप्शन दिया फ्रांस, अमेरिका और चीन, कनाडा। वहीं पर बात करें इसके आंसर की C ऑप्शन, कनाडा को, चीन को सम्मिलित नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन को सम्मिलित नहीं किया गया दोस्तों G7 में। और दोस्तों आपको मन में होगा फिर किस देश को सम्मिलित किया गया, नया देश किसके लिए इसे चीन को हटाएगा। तो बात करें चर्चा में जो है, तो बात करें डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को हटाने की गुजारिश की है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप भारत को इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं दोस्तों, जिस वजह से इसकी बैठक को स्थगित किया, और अगले सितंबर में इस बैठक का निर्माण किया जाएगा। वहीं पर बात करें G7 में उपस्थित कितने देश हैं प्रेजेंट टाइम पर, बात करें कौन कौन से दोस्तों, जैसे कि हमने बताया अमेरिका है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, और इटली है, और हमारा जर्मनी और जापान है दोस्तों। तो दोस्तों करें हमारी जो यूनाइटेड किंगडम है ये 4 देशों से मिलकर बना है। 4 देशों मतलब इंग्लैंड है, उसी में इंग्लैंड मतलब हमारा जो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, ऐसे 4 देशों में से मिलकर हमारा किंगडम बना है दोस्तों। बात करेंगे इस बार जो G7 का सदस्य बनना चाहता है तो वो कौन है, भारत देश। ठीक है दोस्तों, हमारा भारत बहुत तरक्की करा है दोस्तों, आप टेंशन में पेटी पैक होकर पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है। 1 जून को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 जून को, 3 जून को, 6 जून को। बात करेंगे इसके आंसर की, आंसर देगा 1 जून को। बात करें ये वर्ल्ड किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वर्जिश कुरियन थे जो मिल्क मैन माने जाते हैं, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चर्चा में चल रहे थर्ड किसे कहा जाता है, थर्ड मिसाइल किस देश की है। तो बात करेंगे
साउथ कोरिया में प्रेजेंट टाइम पर ये मिसाइल लोकेटेड, थर्ड मिसाइल प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों, थर्ड मिसाइल प्रेजेंट टाइम पर साउथ कोरिया में लोकेटेड। अब आपको बता दें मिसाइल कितने प्रकार की, दोस्तों याद रखना मिसाइल दो प्रकार की होती है, मिसाइल दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक मिसाइल होती है हमारी बैलिस्टिक और एक होती है क्रूज। आपको बता दें क्रूज मिसाइल क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है दोस्तों। वह मिसाइल जो अपने लक्ष्य को भेजने के लिए परवलय कार का सहारा रहे दोस्तों, ऐसी चल के जाए दोस्तों अपने लक्ष्य को भेजने के लिए, तो उसे बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों। यहाँ पर कोई लक्ष्य है तो इसको भेजने के लिए इसमें परवलय कार का सहारा लिया जाने के लिए, तो ये कौन सी हुई बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं पर बात करें क्रूज मिसाइल की, क्रूज मिसाइल होती है वो सतह जाती है, तो आपने सुना सतह पार करने वाली मिसाइल को हम कहते हैं क्या, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल दोस्तों सतह पृथ्वी जाती है, ये क्रूज मिसाइल जो सीधे अपने दुश्मन को भेजती है। वहीं पर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमने बात करती है दोस्तों। जो थर्ड की फुल फॉर्म है वो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस दोस्तों। इसका कार्य यह है जो थर्ड हाई साउथ कोरिया ने अपने भूमि पर लगाया है, उसका यह कारण रहा कि चाइना और जो इसकी हमारी नॉर्थ कोरिया है, चाइना और नॉर्थ कोरिया इस पर बहुत ही जुल्म उठा रहे हैं। इसका सहारा लेने के लिए इसने मदद मारी अमेरिका थे, जो हमारा सबकी बैंड बजा देता है, उससे मदद ली, तो उसने इसे सपोर्ट किया। और दोस्तों बात करें जो थर्ड मिसाइल है, थर्ड मिसाइल का निर्माण अमेरिका ही एक कंपनी किसे, लोकेटेड मार्टिन, याद रखना, जो लोकेटेड मार्टिन नाम की कंपनी, लोकेटेड मार्टिन नाम की एक कंपनी है, तो उसने इसे का निर्माण किया। इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि कोई दुश्मन इधर है, एक मिनट, मान लो ये चाइना का बॉर्डर है, यहाँ पर एक दुश्मन बैठा हुआ है दोस्तों, यहाँ से इसने मिसाइल दागी दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण कोरिया रहा, फिर हमारी यहाँ पर दक्षिण कोरिया रहा, यहाँ पर उत्तर कोरिया रहा दोस्तों। तो यहाँ पर मिसाइल दागी इसके लिए, उत्तर कोरिया के लिए, तो उत्तर कोरिया ने अब क्या किया, ये सिस्टम थर्ड लगा दिया, तो यहाँ पर लगा दिया। उसने क्या किया, तो आपने शुरू में जब छोटे थे तब आप लोग रामायण महाभारत देख रहे होंगे, जब पांडव लोग तीर चलाते थे, कौरव भी चलाते थे, बीच में जाकर भी दोनों नष्ट हो जाते थे। वही कार थर्ड मिसाइल करेगी दोस्तों। इधर से थर्ड मिसाइल ऐसी जाएगी और उधर से आएगा हमारा जो आतंकियों द्वारा फेंका गया मिसाइल दोस्तों। ये बीच में यहाँ पर फ्रैक्स होंगे, दोनों टकराकर नष्ट हो जाएंगे। ऊपरी मिसाइल के पावर को खत्म करने की ये क्रिया है, मिसाइल जाएगी और ये अपने ओर से भेजेंगे। ये मतलब ये कार्य का मतलब है जो हमारा पूरा कार्य है। एक मिनट रुको नहीं बाहर चलो। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारी जो थर्ड है, तो थर्ड मिसाइल है, ये एक मिसाइल के वर्चस्व को खत्म करने का जरिया। जैसे कि एक मिसाइल इधर से हमने दागी, तो इधर से भी हमने थर्ड मिसाइल का प्रयोग किया, तो थर्ड मिसाइल ये जाएगी, बीच में टकराएगी और इसके वर्चस्व को खत्म कर देगी, ऊपरी नष्ट कर देगी दोस्तों। इसलिए इसका प्रयोग किया हमारे उत्तर कोरिया ने, वो दक्षिण कोरिया ने, कि इनसे बचने के लिए, चाइना और इससे बचने के लिए दोस्तों। एक बात याद रखना, चाइना का कवरेज कितना करता है, तो दोस्तों आपको दिखाते हैं। ये थर्ड मिसाइल का आपको लोग फोटो देख रहे होंगे दोस्तों, हमने इनके बारे में हमने पूरा भी बताया दोस्तों। अब बात करेंगे ये ऐसे कार्य करती है और किस लिए करती है। अब आपको कुछ मैप के बारे में बताते हैं दोस्तों। मैप रहा ये दोस्तों, आप जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये चाइना सी है दोस्तों। ये कौन सा है, चाइना सी है दोस्तों। ये चाइना सी रहा। वहीं पर बात करें, ये चाइना का बॉर्डर रहा, ये सब चाइना, ये टोटल चाइना दोस्तों। चाइना इधर रहा, ये उत्तर कोरिया रहा और ये रहा दक्षिण कोरिया दोस्तों। ये तो इसने इस मिसाइल का प्रयोग किया, इसने थर्ड मिसाइल यहाँ पर लगी है दोस्तों। वहीं पर बात करें इस मिसाइल द्वारा, इसमें कंप्यूटर सिस्टम भी लगे होते हैं। तो इस मिसाइल द्वारा पता चाइना का 1800 किलोमीटर का बॉर्डर, 1800 किलोमीटर का बॉर्डर, एक मिनट दोस्तों, 1800 किलोमीटर की दूरी, मतलब यहाँ से कवरेज करता, एरिया देखता रहता है यहीं पर बैठे बैठे दक्षिण कोरिया। जो चाइना है, चाइना का 1800 किलोमीटर का बॉर्डर देखता रहता है कि क्या हरकत हो रही है दोस्तों। वहीं पर जो इससे इसका जिगरी दुश्मन मतलब भाई है, लेकिन भैया कैसे होते हैं आपको मालूम है। तो यहाँ पर जो उत्तर कोरिया बैठी है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसको उस पर भी निगरानी करती है दोस्तों। इसी कारण चाइना ने इस पर आपत्ति जताई है दोस्तों। बात करें ये चाइना से, ये जापान का हमारा पूरा एनालिसिस दिया है दोस्तों, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको दोस्तों वह दिखाते हैं कि ये सिस्टम कैसे कार्य करता है। देखें आप इस वीडियो में दोस्तों, आपके लिए लेके आए खास तौर पर जैसा कि आपने दोस्तों देखा। और हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना जारी की है दोस्तों। कुशल रोजगार योजना ये क्या होती है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने ये सेतु जारी किया है, ये योजना जारी की है। जो श्रमिक लोग अपने नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, अपने काम से नहीं पहुंच जा पा रहे हैं, उनके वजह से कोरोना वायरस के वजह से वो पीड़ित ज़्यादा हुए, उनके परिवार को पालन पोषण करने के लिए एक सेतु लॉन्च किया है, जिसे रोजगार सेतु के नाम से जाना जाता है। आप ऑप्शन देख रहे होंगे किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया दोस्तों। इनके बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम पर सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रमिक मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण शुरुआत करने के लिए किस फॉर्म के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों बात करें, जैसा कि आप लोग आंतन में भी देख रहे होंगे, आंतन क्या दोस्तों, टीसीएस के साथ इन्होंने साझा किया है और इंटरनेशनल करियर सेवा, जिसके लिए टीसीएस का सहयोग लिया है इन्होंने दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना में
एक फिल्म जारी की है। तो दोस्तों आप बात करें अटल पेंशन योजना, वहीं पर स्वच्छ भारत मिशन योजना, वहीं पर स्वच्छ पेयजल योजना, वहीं पर ग्रीन ऊर्जा मिशन योजना। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप जान रहे होंगे कि पेयजल मंत्रालय ने एक फिल्म जारी की है उसके बारे में, किसके ऊपर, तो स्वच्छ मिशन भारत के ऊपर एक फिल्म जारी की है दोस्तों। तो आप लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीन ने, दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, हम डेली लाने का मोटो ये नहीं है कि हम सब लट्टर हटाते चले, आप सब लोग भूलते चले, वही लेके आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करें चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंता के बाद भारत से पार्क मतलब जो आयात कर रही थी चीन, उसको प्रतिपादित कर दिया दोस्तों। तो बात करें सूअर के मांस को प्रतिपादित किया जो भारत से होकर भारत से जाता था दोस्तों। आपको बता दें सबसे ज़्यादा भारत, चीन और कई देशों को सूअर का मांस प्रदान करता है। जैसे कि हमारे कौन सा असम हमारा सबसे ज़्यादा सूअर का मांस एक्सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, तो वो सूअर का मांस होता है। किस बीमारी के कारण, तो कोरोना फर्स्ट या इसे, जैसा कि आप लोग आंसर भी देख रहे हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू दोस्तों, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण इसने आपत्ति जताई है और ये अभी बाधित कर दिया दोस्तों। ये मांस अब चाइना में अभी फिलहाल में नहीं जाएगा, बाद में जब सही होगा तब जा सकता है दोस्तों। वहीं पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में चल रहे किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें माई लाइफ माई योगा का हिंदी नाम का जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है। किसके नाम, जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है। किसने शुभारंभ किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका शुभ आरंभ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत ने किस नाम से राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। इंडियन आई पोर्टल, इंडियन भारत आई और नेशनल आई और वहीं पर नेशनल ए दोस्तों। ऑप्शन भी दिया है तो ये ऑप्शन राइट है। ये ऑप्शन कह रहा है हमारा इंडियन आई पोर्टल लॉन्च किया है किसने, हमारे भारत सरकार ने दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद करने के लिए टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत की है। तो वहीं पर ये स्विंग, वहीं पर जोमेटो, वहीं ओला, वहीं पर अमेजन दोस्तों। याद रखना ये इसने जो मैंने टैलेंट डायरेक्टर पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसा पूछा जाए टैलेंट डायरेक्टरी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया है, तो याद रखना जोमेटो द्वारा। जोमेटो के बारे में कुछ आपको बता दें, जोमेटो के प्रेजेंट टाइम पर जो फाउंडर सीईओ हैं तो वो कौन से हैं, दीपेंद्र गोयल दोस्तों। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चर्चा में चले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों। नीति आयोग अध्यक्ष, जैसा कि पहले हमारे जो 1951 से पंचवर्षीय योजना चल रही थी, अब वो हटकर क्या होगी, नीति आयोग हो गई। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग के जो प्रेजेंट टाइम पर है तो वो कौन है, राजीव कुमार जी दोस्तों। जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है दास सॉफ्टबोर्ड कोविड-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया किसने, एनआईसी। जैसा कि आप लोग आंसर भी देख रहे हो तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की क्योंकि टाइम बर्बाद होगा दोस्तों। नासकॉम ने इसका प्रयोग किया। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, इसके फुल फॉर्म होगा नासकॉम का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। आई रिपीट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। वहीं पर बात करें इसके बारे में, कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पर हमारी जो राजधानी है वो कहाँ पर है, तो बेंगलुरु, और यहाँ पर सीएम कौन है, येदियुरप्पा, और वहीं पर राज्यपाल की बात करें वजुभाई वाला। वहीं पर नेशनल एसोसिएशन है, वहीं पर मुख्यालय बात करें जो नासकॉम है, नासकॉम का मुख्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा में, नोएडा वाले खासकर याद रखें। वहीं पर बात करें जो अध्यक्ष यूबी प्रणव, वहीं पर उपाध्यक्ष जो है देवजानी घोष हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है हाल ही में किस संस्थान ने दुर्बल बिच्छू मछली की खोज की है दोस्तों। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मछली एक बिच्छू की तरह है जो एक जहरीले टंक के साथ ही अपने रंग की बदलती है दोस्तों। ये पहली बार हुआ कि कोई ऐसी मछली मिली हो दोस्तों भारत के लिए, बहुत ही, और किसके द्वारा खोजी गई, तो दोस्तों आपको आंसर भी पता होगा किसके, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान द्वारा। ये अनुसंधान कहाँ पर, केरल में स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर जो इस अनुसंधान का है वो कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो बात करें केंद्रीय मछली अनुसंधान में काम करने वाले पहले जो शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु में सेट करानी तट से मन्ना की खाड़ी में, जो मन्ना की खाड़ी है हमारी, जो कहाँ पर है, बांग्लादेश, वो भारत और बंगा के बीच में, दुर्बल बिच्छू की खोज की है। बिच्छू मछली वैज्ञानिक का नाम स्क्वापोप्रियोनोसिपिक नेगलेटा है दोस्तों। वहीं पर बात करें इसके हेडक्वार्टर दोस्तों, अभी मैंने इसके बारे में तो आपको सबको बता ही दिया कि रंग बदलती कांटे जहरीले, तो इसके बारे में बता दिया। वहीं पर बात करें इसके जो हमारी जो केंद्रीय अनुसार सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फिशिस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, केरला कोची में। वहीं पर बात करें कि फाउंडर की डॉक्टर गोपाल कृष्णा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुख्य प्रबंधन निर्देशक और चेयरमैन का पदभार संभाला है दोस्तों। तो बात करें इसके आंसर आप लोग देखें, रविंद्र सिंह ढिल्लन के। कब संभाला तो होते मई 2023 तक ये रहेंगे, और कब संभाला इससे पहले थे राजीव शर्मा के नेतृत्व होने के बाद 1 जून से इन्होंने पद संभाला है। तो दोस्तों बात करेंगे ये चौथे नंबर के हैं दोस्तों। सबसे पहले जो बने थे तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, जो PFC का हेडक्वार्टर था नई दिल्ली में था दोस्तों। इसकी स्थापना कभी, तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसने लाइफ सेवा तकनीक के पहुंचते हुए निम्नलिखित में से C-टैप लॉन्च किया दोस्तों। बात करें WHO ने इसका C-टैप लॉन्च किया है, जिससे कि स्वास्थ्य मिशन WHO ने जीवन रक्षा तकनीक लाइफ सेविंग किट की स्थापना की, पहुंचने की सुरक्षा की, और कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसोसिएशन पोल भी लॉन्च किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं WHO के बारे में, W हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है। वहीं पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने
2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के किस बल्लेबाज को नामांकित किया। वहीं पर बात करें, आप लोग फोटो भी देख रहे हो, कौन बल्लेबाज है, रोहित शर्मा को नामांकित किया गया है दोस्तों। वहीं पर बात करें जो सबसे उच्च खेल रत्न का वो खेल जगत का सबसे उच्च पुरस्कार होता है वो तो राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार से विजेता प्राप्तकर्ता को कितने रुपए मिलते हैं? 5.5-7 लाख रुपए मिलते हैं दोस्तों, 7.5 लाख मिलते हैं। सबसे पहले से किससे दिया गया है? तो हमें जो चेस के वो थे खिलाड़ी, तो वो थे आनंद कौन थे? आनंद, आपको मालूम है आनंद के नाम से थे, तो उनको दिया गया था दोस्तों। वहीं पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। वहीं पर इसके मुख्यालय कहाँ पर बीसीसीआई का? तो मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, 10 महीने के लिए रखे गए। वहीं पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन इस्पात मंत्रालय के सचिव बनाए गए? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, आर के चतुर्वेदी, सुनील कुमार, राजीव कुमार, और आपको पता होगा इसके आंसर है प्रदीप कुमार चतुर्वेदी स्टील फाइनेंस के मिनिस्टर बनाए गए हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडमान निकोबार के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें। क्या अंडमान निकोबार के निकोबार के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया? आपको लोग आंसर भी देख रहे होंगे, इसीलिए मैंने टाइप करना शुरू किया कि आंसर जो है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को इसे नियुक्त किया गया। दोस्तों इसके बारे में बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान निकोबार और सिनमैन के नाम से कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। वे 15वें कमांडर चीफ हैं और इन्होंने 1 जून 2020 को पदभार संभाला दोस्तों। ठीक है, बात करें आपसे एक क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान और हमारे बांग्लादेश की बॉर्डर पर जो सेना बैठती है उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जैसा कि हमारा जो पाकिस्तान के बॉर्डर ऐसा लगभग ऐसा होता है दोस्तों, ऐसे ही से यहाँ पर पाकिस्तान है। वहीं पर यहाँ पर बात करें बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो सेना तैनात होती है इस सेना को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन है। अच्छे लगे लाइक करें। जय हिंद दोस्त।